खान साहब भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर खान साहब भी बेगुनाह इस बुनियाद के ऊपर हुए हैं कि कोई शवाहिद नहीं मिले। तो अदालत ने आज इमरान खान साहब को 2 मुकदमात में बरी कर दिया है, तो फिर उनकी रिहाई को कोई रोक नहीं सकता। जो 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ था उसके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए थे इमरान खान साहब के ऊपर, एक दिन में मुख्तलिफ थानों में कोई 18 से 19 FIR दर्ज की गई थी, उनकी आज जो है उसमें बरीयत की दरखास्तों के ऊपर समाअत थी। और आज इमरान खान साहब की तरफ से अदालत में मैं पेश हुआ हूँ और इमरान खान साहब की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी की है, उनकी बरीयत की दरखास्त के ऊपर समाअत हुई है और मैंने आर्गूमेंट्स किए हैं जिसमें मैंने अदालत के सामने 2 टोक अल्फाज में ये बात की है कि एक तो दफ़ा 144 जब लगाई जाती है तो उसका एक कानूनी प्रोसेस है कि पब्लिकेशन की जाती है, लेकिन ना तो वो कानूनी प्रोसेस किया गया है और ना ही दफ़ा 144 के जो खिलाफ वर्जी के ऊपर जिसने इस जो है FIR देनी थी वो इसके अंदर बंदा मौजूद है, बल्कि एक थाने का SHO जो है वो मुकदमात दर्ज कर रहा है। और उसके साथ साथ उनको बताया कि 109 का रोल है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई इनका रोल एट्रीब्यूट नहीं हो रहा, किसी तरह से ना कोई ऑडियो है ना कोई वीडियो है, कोई शवाहिद नहीं मिल रहे। और इससे पहले मुख्तलिफ जो हमारे रहनुमा हैं इसी बुनियाद के ऊपर बरी हुए हैं और खान साहब भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर खान साहब भी बेगुनाह इस बुनियाद के ऊपर हुए हैं कि कोई शवाहिद नहीं मिले। तो अदालत ने आज इमरान खान साहब को 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये एक कौम के लिए एक अच्छा एक हमारी तरफ से एक न्यूज़ आई है अदालत की तरफ से। और इस न्यूज़ से जो सबसे अहम चीज़ ये है कि वो लोगों के अंदर या एक जो प्रिजम्पशंस थी कि इमरान खान बड़े कसूरवार हैं, वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो तोड़ फोड़ को जो है वो पीछे से उनको इंस्टिगेट करते हैं, उनको वरगलाते हैं, आज वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि इमरान खान का कोई कसूर नहीं पाया गया। इमरान खान को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है 2 मुकदमात में। 2 मुकदमात इमरान खान साहब के मजीद उनके ऊपर फैसला महफूज हो गया है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो 2 मुकदमात भी इमरान खान साहब उनमें भी बरी हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताता जाऊं कि यहाँ पर जो साइफर केस की समाअत हो रही है या इसके अलावा तोशाखाना केस, 2 ये केसेस हैं। एक केस है इद्दत के दौरान निकाह वाला केस। इन 3 केसेस में इमरान खान साहब इस वक्त जो है उनको सज़ा हुई है। ये 3 केसेस के अंदर अगर सज़ा सस्पेंड होती है फिर एक बच जाता है अलकादर ट्रस्ट केस, जिसमें ज़मानत की दरख्वास्त के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है। वो 20 तारीख के लिए वो दरख्वास्त भी फिक्स हो गई है। इन 4 केसेस के अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की इस वक्त जो है गिरफ्तारी डाली गई हो। 3 मुकदमात हैं इमरान खान साहब के लाहौर में, 3 के अलावा 6 मुकदमात इमरान खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हैं, जिनमें इमरान खान साहब की जमानतें जो हैं वो पेंडिंग हैं, उनमें अप्लाई किया हुआ है, प्री रेस्ट बेल चल रही हैं। ये जो 4 मुकदमात हैं ना जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, इनमें अगर इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है तो फिर उनकी रिहाई को कोई रोक नहीं सकता, अगर नया मुकदमा बनाकर या किसी नई किसी केस में गिरफ्तार ना करे। आज कप्तान इमरान खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 4 केसेस जो हैं वो लगे हुए थे। ये केसेस थे जो लॉन्ग मार्च हुआ था 2022 में। इमरान खान साहब ने पुरअमन जो है एहतजाज की कॉल दी थी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और आपने देखा कि कप्तान इमरान खान साहब के ऊपर एक दिन में दर्जनों के हिसाब से FIR दर्ज की गई थी। आज 4 केसेस लगे हुए थे, जिनमें आज मैंने सबसे पहले मौजूद अदालत को ये कहा कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। तो अदालत ने कहा कि उन्हें रास्ते में कुछ हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि इससे पहले भी खान साहब यहाँ पर पेश होते रहे हैं। उस वक्त जमान पार्क जब धावा बोला गया था, वारंट निकाले गए थे और खान साहब को मजबूर किया गया था, तो खान साहब इन्हीं कोर्ट्स के अंदर आते रहे हैं। उस वक्त सिक्योरिटी भी नहीं फराहम की जाती थी। आज भी ये बहाने बनाए जाते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है या रास्ते में कुछ हो सकता है, तो सिक्योरिटी फराहम करके स्टेट का काम है कि खान साहब को यहाँ पर पेश करना। लेकिन ये हीले हैं, बहाने हैं। खान साहब की शक्ल से, उनकी वीडियो से इनको खौफ है कि वो बाहर आएंगे। आज फिर जब अदालत ने उस बात के ऊपर तस्लीम नहीं किया तो मैंने फिर 249 जो एप्लीकेशन दी हुई थी बरीयत की, उसके ऊपर दलाइल दिए हैं। उसमें मौजूद अदालत को बताया है कि दफ़ा 144 लगाने का जो कानून है उसमें
बड़ा पब्लिकेशन करनी होती है पहले कि दफा 144 जो है वो लग रही है, लेकिन ना कोई ऐसा प्रोसेस किया गया और पुलिस ही इसके अंदर जो SHO थे वही इसके अंदर जो है मुद्दई बनकर उनकी मुद्दईयत में ये FIR दर्ज हुई और उनको ये भी बताया कि जब अहकामात जो हैं वो SHO के नहीं थे दफा 144 के, तो फिर ये कैसे जो है वो FIR दर्ज कर सकता है, तो उसमें कंप्लेंट बन सकता है। तो उसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता जाऊं कि साथ में उनको ये भी बताया अदालत को कि 109 करोड़ यानी कि खान साहब की माँ के ऊपर आपने देखा कि दर्जनों के हिसाब से FIR दर्ज की गई कि खान साहब की माँ के ऊपर वहां पर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ, कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई उनके पास शवाहिद नहीं है, कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है जो साबित कर सके कि इमरान खान साहब का कसूर है। तो फिर ये केसेस क्यों चल रहे हैं? अदालत के सामने बताया गया कि इस के साथ साथ और मुकदमात में खान साहब, हालांकि अदालत ने कहा कि क्या ये मुकदमा जिसमें 249 और आज बरीयत के लिए दलाल दी जा रहे हैं, तो उनको बताया कि मुख्तलिफ मुकदमात में खान साहब बरी हो चुके हैं, 109 का रोल था और ये जो FIRs इकट्ठी दर्ज की गई थी इन्हीं FIRs की दूसरी जो मुख्तलिफ जो है थानों के अंदर FIRs हुई थी, मुख्तलिफ मुकदमात में खान साहब बरी हो चुके हैं और उनको ये भी बताया कि जो उनके को एक्यूज हैं, जो उनके साथी हैं, जो उस FIRs के तमाम FIRs के अंदर जो बाकी लोग नामजद किए गए थे वो भी तमाम जो है वो बरी हो चुके हैं मुख्तलिफ मुकदमात में। तो खान साहब को इन मुकदमात में बरी किया जाए, ये केस चलने के काबिल नहीं है। अदालत के सामने सारी चीजें रखी, सारे हकायक रखे और अदालत ने तमाम जो दलाइल हैं, लीगल सारे दलाइल उनको दिए, उनको फैसलों की कॉपियां प्रोवाइड की, तो अदालत ने फैसला जो है वो महफूज किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है कि आज इमरान खान साहब इन 4 केसेस के अंदर जो है वो बरी हो जाएंगे। ये केसेस सारे जितने भी केसेस हैं सारे झूठे हैं, कोई केस भी टिकने वाला नहीं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिन ब दिन ये तमाम केसेस यके बाद दीगरे, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई केस के अंदर मंतक नहीं है। सारे केसेस चाहे तोशाखाना हो, चाहे साइफर हो, चाहे अलकादा ट्रस्ट हो, चाहे कोई भी केस हो, ये सारे केसेस झूठे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो करम करेगा और कप्तान हमारा जो है इन तमाम केसेस में सुरखरू होगा। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान।